हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज हम 1 अगस्त 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और पीडीएफ के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर पीडीएफ फ्री शेयर की जाती है। पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है। आज की क्लास शुरू करने से पहले कल पिछली क्लास का एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, जो कि 29 जुलाई की क्लास में हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अभी तक रिवीजन नहीं हुआ है। क्वेश्चन था, हाल ही में 27 जुलाई को सीआरपीएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 84वां स्थापना दिवस मनाया गया है और ये सीआरपीएफ का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है हर साल 27 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में बाल रक्षा मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है। बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? तो ये ध्वजवाहक हैं इस बार के मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो ये रोशनी नादर मल्होत्रा बनी है। हाल ही के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए हैं? तो लगभग 329 बाघ मारे गए हैं पिछले 3 सालों में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं भारत ने इस बार। भारतीय राष्ट्रपतियों की दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित करने वाली पुस्तकों का विमोचन किसने किया है? तो अनुराग ठाकुर ने किया है। भारत में पहली महिला बैंक किस राज्य में खुलेगी? तो ये राजस्थान में खुलेगी। ये थे पिछली क्लास के क्वेश्चंस जिनका हमने रिवीजन किया है। अगर इन क्वेश्चंस को डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं, इनका डिटेल में डिस्कशन 29 जुलाई की क्लास में किया गया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी है क्लास तो जाके देख सकते हैं। अब हम आज की क्लास देखते हैं। आज के क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये जो सेमीकंडक्टर नीति शुरू की गई है ये गुजरात में शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गुजरात। सेमीकंडक्टर में निवेश करने वालों को स्टेट गवर्नमेंट बिजली, पानी और जमीन के टैरिफ पर सब्सिडी देगी और गुजरात गवर्नमेंट ने 5 साल में कम से कम 2 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 2027 की ये घोषणा की है। इससे वहाँ पर रोजगार के अवसर जो है बढ़ेंगे। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किसने भारोत्तोलन में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बर्मिंघम में हो रहे हैं, इसमें भारोत्तोलन में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है मीराबाई चानू ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने महिलाओं की 49 केजी स्पर्धा में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट रही थी ये। ऑप्शन बी में संकेत सरकर दिया हुआ है। इन्होंने जो है CWG 2022 में पुरुषों की जो 55 केजी स्पर्धा में कुल 248 केजी के साथ रजत पदक जीता है। तो ये सिल्वर मेडलिस्ट है। इन्होंने पहला जो है मेडल जीता है भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सिल्वर मेडल। ऑप्शन सी में दिया हुआ गुरु राजा पुजारी। ये गुरु राजा पुजारी भारतीय भारोत्तोलक हैं। इन्होंने पुरुषों के 61 किलोग्राम फाइनल में कांस्य पदक जीता है। तो ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। इन्होंने 269 केजी संयुक्त भार उठाने के लिए भारत के लिए दूसरा पदक जीता है और तीसरे में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल तीनों जीते गए हैं। गोल्ड मेडल जीता है मीराबाई चानू ने, सिल्वर मेडल जीता है संकेत सरकर ने और ब्रॉन्ज मेडल जीता है गुरु राजा पुजारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो बांग्लादेश में जो नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं प्रणय वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रणय वर्मा। हाल ही में जो कुछ और राजदूतों को जो नियुक्ति हुई है 2022 में वो भी देख लेते हैं। नेपाल में जो राजदूत नियुक्त किए गए थे नवीन श्रीवास्तव हैं और यूके में जो राजदूत नियुक्त किए गए हैं विक्रम दोराई मुस्वामी हैं। हैती में 2022 में जो राजदूत नए नियुक्त किए गए हैं रामू अब्बागनी हैं। प्रणय वर्मा भारतीय विदेश सेवा के 1994 बैच के जो है ऑफिसर हैं। ये प्रेजेंट में वियतनाम में भारत के राजदूत हैं। ये विक्रम दोराई स्वामी की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया कप 2022 का आयोजन अब श्रीलंका के बजाय किस देश में होगा? एशिया कप 2022 अब संयुक्त अरब अमीरात में होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात। श्रीलंका के खराब आर्थिक हालातों के चलते इस टूर्नामेंट को यूएई में कराने का फैसला लिया गया है। पहले श्रीलंका के लिए डिसाइड हुआ था। एशिया कप 2022 की शुरुआत 27 अगस्त से होने वाले क्वालिफायर मुकाबले से होगी। जो मेन टूर्नामेंट होगा वो 27 अगस्त से शुरू होगा, जो 11 सितंबर तक चलेगा।
श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड, यूएई और एशियन क्रिकेट काउंसिल तीनों मिलकर इस टूर्नामेंट के फाइनल शेड्यूल बनाने की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना को हाल ही में किस देश से 2 MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मिले हैं? तो ये जो 2 MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मिले हैं अमेरिका से मिले हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। तीसरा हेलीकॉप्टर अगस्त में डिलीवर होना है। 2019 में अमेरिका ने अपने विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के तहत भारत को 24 MS-60R मल्टी मिशन हेलीकॉप्टरों की बिक्री की मंजूरी दी थी। MS-60R सबसे उन्नत समुद्री बहुमिशन हेलीकॉप्टर है जो अभी प्रेजेंट में यूज में है। तो 3 हेलीकॉप्टर डिलीवर होने थे अमेरिका से, 2 हो चुके हैं, तीसरा अगस्त में होना है। नेक्स्ट, ताड़ोबा टाइगर रिजर्व ने वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की है। तो भारत के किस राज्य में स्थित है ताड़ोबा टाइगर रिजर्व? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। ताड़ोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। इस बार ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेशन को ताड़ोबा टाइगर रिजर्व ने होस्ट किया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं इस समय में भूपेंद्र यादव। इन्होंने चंद्रपुर वन अकेडमी महाराष्ट्र में आयोजित वैश्विक बाघ दिवस 2022 में जो है इन्होंने भाग लिया था इस समारोह में। वैश्विक बाघ दिवस मनाने की घोषणा 29 जुलाई 2010 को की गई थी। ये घोषणा सेंट पीटर्सबर्ग में वैश्विक स्तर पर बाघ संरक्षण और प्रबंधन पर जोर देने के लिए की गई थी। बाघों की प्रजाति विलुप्त हो रही है, उसको बचाने के लिए, इस पर जोर देने के लिए ये टाइगर रिजर्व डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जो विक्रांत है किस शिपयार्ड ने बनाया है? तो ये क्वेश्चन आपको दूसरी तरह से भी कवर करना है कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो ये विक्रांत है। और ये शिपयार्ड किसने बनाया है? तो कोचीन शिपयार्ड बनाया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को दिया गया है, यानी इंडियन नेवी को ये डिलीवर कर दिया गया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड नौवहन मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड है। इस विमान वाहक पोत का निर्माण 76% स्वदेशीकरण घटकों के साथ किया गया है। विक्रांत को INS विक्रांत के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5। भारत में हर 5 साल में कृषि जनगणना आयोजित की जाती है और ये पहली बार है जब डेटा संग्रह स्मार्टफोन और टैबलेट पर आयोजित किया जाएगा, यानी कि ये जब डिजिटल जो है जनगणना की जाएगी। कृषि जनगणना कार्यशील जोतों की संख्या और क्षेत्रफल, उनके आकार, वर्गवार वितरण, भूमि उपयोग, काश्तकारी और फसल पैटर्न आदि की जानकारी का जो मेन सोर्स होता है। 11वीं कृषि जनगणना 2021-22 की हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री इस समय नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा लॉन्च की गई है। ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन जिनका हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था वीकली करंट अफेयर की क्लास में। क्वेश्चन था, विश्व क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 30 जून। विश्व क्षुद्रग्रह दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने सही आंसर दिया है उनके नाम है बंटी राठौर, गौरव वर्मा, इंदु कुमारी, विकास शर्मा, रंजन कुमार दास, कार्तिक दास, अभिषेक पासवान, स्टेटस बीट्स, सौरभ कुमार, पोकर प्रजापत, प्रीति मौर्य, गुरमीत सिंह, सालू, पीहू साहू, अकबर अली खान, बिरसू कुमार, सीमा गुज्जर, विकास चौधरी, गौतम कुमार, इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में संकेत सरकर ने कौन सा पदक जीता है? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और अगर क्लास से रिलेटेड कुछ सजेशंस हैं आपके तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करिए। और वीकली और मंथली करंट अफेयर की वीडियोस भी अब दी जा रही हैं हमारे चैनल पर। तो वीकली जो लास्ट वीक की है क्लास वो अपलोड हो चुकी है और जून मंथ का सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दिया गया है। फर्स्ट पार्ट पहले कर दिया गया था तो प्लीज़ वो जाकर आप लोग देख लीजिए, तो आपका मंथली और वीकली कवर हो जाएगा। उसमें कुछ नए क्वेश्चंस भी कवर किए गए हैं तो उसको आप स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, जाके देखिएगा ज़रूर, जिससे जो भी क्वेश्चंस आपके रह गए हैं वो सारे कवर करा दिए गए हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।